नमस्कार साथियों। तो आज है 23 दिसंबर 2025। दोस्तों वैसे आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 थोड़ा सा फ्लैट भी था, कभी कभी थोड़ा वॉलेटाइल भी था, बट क्लोजिंग उतना खराब नहीं हुआ बिकॉज निफ्टी 50 26,150 को होल्ड किया और क्लोजिंग दिया 26,177 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया। मतलब आज एकदम फ्लैट क्लोजिंग था। अब सवाल ये उठता है कि क्रिसमस के पहले मतलब बुधवार कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, बुल्स होल्ड फोर्ट डिस्पीट कंसोलिडेशन 26,200 की फॉर फर्दर अपसाइड इन निफ्टी, इंडिया वीक्स एट फ्रेश क्लोजिंग लो। तो सिर्फ आज इतना ही कहा कि अगर 26,200 को होल्ड कर जाता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट हो सकता है निफ्टी 50 में। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे याद रखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो उस पार्ट को तो मिस मत करना। पर उसके पहले साथियों अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो अभी अभी आउट हुआ, बहुत सारे जानकारी, लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए और समझते जाइए। आइए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके यूएस की जीडीपी डेटा, जो कि लगभग 2 महीना बाद अभी आउट हुआ है, बिकॉज बीच में यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था जिस वजह से आउट नहीं हो पाया। प्रीवियस जो टाइम आउट हुआ था तब हमने देखा था 3.8%। इस बार फोरकास्ट आया था सेंट्रल बैंक की तरफ से 3.3%, बट एक्सेप्शनली बेटर आया 4.3%। मतलब इतना बढ़िया कोई उम्मीद भी नहीं किया था। और सुनने को आ रहा कि ये पिछले 2 साल की सबसे बेस्ट रहा, यूएस की जीडीपी सबसे बेस्ट रहा, मतलब पिछले 2 साल की 4.3%। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। ये देखिए, इवन ये देखिए 2025 की Q1 तो नेगेटिव में भी आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए Q2 की जो प्रेडिक्शन 3%, Q2 की सेकेंड प्रेडिक्शन 3.3%, Q2 की एक्चुअल 3.8%, और इस बार आया है Q3 की पहला प्रेडिक्शन। याद रखना ये जो आज डेटा आउट हुआ ना, ये देखिए, ये पी साइड में लिखा है, पी मतलब प्रेडिक्शन डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा आया है 4.3%, जो कि काफी बढ़िया। आगे चेक करेंगे कि यूएस मार्केट में उसका रिएक्शन कैसा था। भाई दोस्तों, ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है तो मुझे फॉलो कर सकते हो। टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं आपको जानकारी, इकोनॉमिकल डेटा वगैरह अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके यूएस की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रेट, जो कि अनचेंज रहा। मतलब जो पिछले महीने पे था वही सेम रहा, इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, अगले रिपोर्ट आया है आपकी एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। बाय द वे, रिसेंटली बहुत सारे ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने हमने देखा था निफ्टी 50 की फोरकास्ट किया था 2026 के लिए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे फोरकास्ट किया है निफ्टी 50 की 28,100 अगले साल के लिए, मतलब अगले एक साल आप कह सकते हो। और कुछ गिने चुने शेयर को भी पिक किया, उस बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे कि एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो 28,100 की टारगेट आया, क्या दोस्तों आपको लगता है कि अचीवेबल है, मतलब यहाँ तक पहुंच सकता है अगले एक साल पे, या आपको लगता है कि नहीं बहुत टफ है? बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने मैंने देखा था निफ्टी 50 की फोरकास्ट किया, मोस्टली कोई 29,000, कोई 30,000, इवन कोटक ने तो 32,000 का भी टारगेट दिया, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि 28,000 काफी इजीली पहुंच जाएगा अगर सब कुछ फेवर में रहा तो, मतलब सिचुएशन फेवर में रहा। अब देखिए, मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन बन चुका है, खास करके जियोपॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिला। बाय द वे, एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है धर्मेश शाह, तो धर्मेश शाह जी की तरफ से कहा गया, सेंटर रैली इनसाइट क्वेश्चन मार्क, निफ्टी सिन हेडिंग टू 26,700 बाय जनवरी। तो मतलब इनके हिसाब से अगले एक महीने पे निफ्टी 50 26,700 तक पहुंच सकता है, और बैंक निफ्टी 61,000 तक भी पहुंच सकता है। पहुंच तो जरूर सकता है, बट हाँ, अगर कुछ खराब न्यूज, खराब अपडेट आ गया तो
बहुत मुश्किल है, बट आशा रखता हूँ कि अगर माहौल ऐसा रहा तो डेफिनेटली पहुंच सकता है, बिकॉज अभी काफ़ी मार्केट में कंसोलिडेशन हो चुका है। अच्छा, अब आ जाइए आरबीआई की तरफ से भी कुछ विशेष अपडेट। आरबीआई गवर्नर एक्सपेक्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ लो पॉलिसी रेट। तो आरबीआई गवर्नर हमारे संजय मल्होत्रा साहब की तरफ से कहा गया कि लंबे समय के लिए जो टारगेट है आरबीआई की, लो पॉलिसी रेट को मेंटेन करना। लो पॉलिसी रेट मतलब क्या, जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट है उसको कम से कम रखना, ठीक है, फॉर इंडिया। चलो ये तो अच्छी बात है, जो कि बैंक्स इसको ऊपर रिएक्ट जरूर कर सकते हो। उसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से एक और खबर मिला, आरबीआई टू इन्फ्यूज 2.90 लाख करोड़ 2.90 लाख करोड़ लिक्विडिटी वाया बॉन्ड बाइस यूएसडी स्वैप। तो रिसेंटली देखिए हमने देखा था भारत की जो करेंसी रुपी की वैल्यूएशन यूएसडी के अगेंस्ट में काफी स्लिप कर गया था, काफी गिर गया था, 91 में पहुंच गया था, है ना। मैं आपको रोज ही अपडेट देता हूँ। तो सडनली हमने देखा कि काफी वैल्यूएशन बढ़ भी गया। तो उसके साथ साथ देखिए अभी सुनने को आ रहा है कि आरबीआई ने लगभग 2.90 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया। मतलब आप कह सकते हो कि ताकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन स्टेबल रहे या बैंकिंग सिस्टम में और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़े, जिस पर्पस 2.90 लाख करोड़ दोस्तों इंजेक्ट किया है, ठीक है। ये अपने आप में काफी बड़ा रकम है। अच्छा, वैसे देखिए कोल इंडिया के ऊपर एक बार अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, आई डोंट नो आप लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, थोड़ा मैं आपको फ्रेश करके दे देना चाहता हूँ। देखिए कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी बाजार में लिस्ट होगा आईपीओ के थ्रू, वो तो कल की न्यूज है, बट ये सुनने को आ रहा है कि आज बाजार क्लोज होने के बाद एक और सब्सिडरी कंपनी लिस्ट करने का प्लान है, जिसका नाम है महानदी कोलफील्ड, ठीक है। तो एक साथ दो, कह सकते हो कोल इंडिया की एक साथ दो सब्सिडरी कंपनी बाजार में लिस्ट हो सकता है जल्द से जल्द, ठीक है। तो कोल इंडिया की शेयर कल भी नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए एक और इंडिविजुअल शेयर है जिसका नाम बेलराइस इंडस्ट्री। बेलराइस इंडस्ट्री शेयर राइज अप टू 13% एज प्रोमोटर, कंपनी के जो प्रोमोटर है बेचा है 6.56% स्टेक भाया ब्लॉक डील, जिसकी कुल वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, ये आज रात की अपडेट है। एक और शेयर जो कि निफ्टी 50 की पार्ट है, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ कंप्लीट एक्विजिशन NQXT ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है NQXT, इसको कंप्लीट एक्विजिशन किया, कंप्लीट खरीदा है, 100% स्टेक पिक किया है, याद रखना। और ये आज रात की अपडेट है, ध्यान से देखना, ये देखिए 23 दिसंबर 2025 रात 9:37 की अपडेट है। तो कल दोस्तों अदानी पोर्ट की शेयर को नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल मार्केट में, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए अगले रिपोर्ट आपके एक सर्वे के हिसाब से, इंडिया आउट परफॉर्म वर्ल्ड ऑन जेन AI एट वर्क, 75% शेयर AI इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। चलो ये तो बहुत बढ़िया। वैसे इंडिया की जो कंपनीज IT कंपनीज काफ़ी बढ़िया काम भी कर रहा है, और रिसेंटली हमने देखा आपके बहुत सारे बाहर की कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या मेटा, भारत में बहुत सारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है ना, इसी चीज़ के ऊपर बेस करके। चलो आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आज रात की अपडेट है, नोट करना। कल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को नजर रखिए। बैंक ऑफ इंडिया रेस 10,000 करोड़ भाया इंफ्रा बॉन्ड। तो मतलब बैंक यहाँ पे इंफ्रा बॉन्ड के थ्रू टोटल 10,000 करोड़ की फंड रेस करेगा, ओके। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक लेजेंडर इन्वेस्टर्स मार्क मोबियस सर की तरफ से एक स्टेटमेंट भारत के ऊपर। मार्क मोबियस कॉल इंडिया टॉप इमर्जिंग मार्केट। तो मार्क मोबियस के हिसाब से अभी भारत जो है टॉप इमर्जिंग मार्केट, मतलब जितने भी आसपास की मार्केट उससे सबसे बेस्ट मार्केट है, ठीक है। बट साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया कि कॉशियस ऑन AI बबल। अब देखिए AI बबल के ऊपर ना बहुत सारे हमने देखा कि पुराने जो इन्वेस्टर्स है, मार्क मोबियस सर, वॉरेन बफेट सर, इनकी तरफ से थोड़ा सा तो सावधान बार बार किया जा रहा है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ भी ना हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए गोल्ड को लेके काफ़ी बुलिश है। अब देखिए गोल्ड ऐसा कमोडिटी है ना, मेरे हिसाब से वो उसका वैल्यू कभी गिरेगा नहीं। ऐसे कमोडिटी मतलब वो तो बढ़ता रहेगा, आप चाहे 50 साल के निवेश करें, 5 साल के निवेश करें, और अभी इतना जियो पॉलिटिकल इशू, इतना अनसर्टेनिटी के माहौल पे गोल्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा, ओके। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट की हालचाल। बाय द वे दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम
बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, याद रखना जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत करना। और साथ ही आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अच्छा, अभी देखिए यूएस मार्केट। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम 11:50। डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा बेटर, बट अगर आप देखेंगे ये यूएस की जो जीडीपी डेटा आज आउट हुआ ना, जिस वजह से शुरू में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। ध्यान से देखना, ये वाली पार्ट को देखिए, ये वाली पार्ट थोड़ा सा गिर गया था, उसके बाद रिकवर कर गया, वो अलग बात है, बट शुरू में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन था। अच्छा, नैस्डैक की रिएक्शन शुरू में फिर भी सही था एज कम्पेयर टू डो जोन्स, और अभी तो नैस्डैक की पोजीशन काफ़ी बेटर भी है, 0.39% ऊपर चल रहा है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील अभी थोड़ा सा ग्रीन में है। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर भी स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी चेंजेस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट स्टेबल है 89.52 रुपीस 1 यूएसडी के अगेंस्ट। भाई अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन कहाँ पे है। देखिए यूएस की जीडीपी डेटा काफ़ी बढ़िया आया, बट इंडियन कुछ कंपनी जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन लगभग 1.5% ड्रॉप हो गया। इन्फोसिस की एडियर वर्शन 3% डाउन, नोट कीजिए 3% डाउन। कल आईटी थोड़ा सा दर्द दे सकता है, अब क्या करें। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी थोड़ा सा नीचे, आईसीआईसी बैंक फिर भी सही है, ग्रीन में दिख रहा है, बट फिर भी बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस तो बहुत ही नीचे है, विप्रो भी नीचे चल रहा है। आइए अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10 बज के वही 22-23 का राउंड। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,182 पॉइंट पे। ओके, तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर। तो कल दोस्तों थोड़ा सा तो सावधानी रखना चाहिए, 5 पॉइंट ऊपर। अब देखिए अभी हो सकता है कि पोजिशनल वाइज थोड़ा सा वीकनेस है, बट डज नॉट मीन कि कल सुबह भी ऐसा ही रहेगा। याद रखना कल सुबह कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ तो आता जाता रहता है। अगर देखिए इस बीच में मतलब कल बाजार ओपन होने से पहले अगर कुछ न्यूज़ आ गया, खबर मुझे मिल गया, मैं आपको जरूर, चाहे कितने भी रात हो कितने भी सुबह हो, इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना, ठीक है। तो जिस वजह से साथियों आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी दे देता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, अब आ जाइए आपकी एफएसडीएस की एक्टिविटीज़। वैसे तो लास्ट डे सोमवार के दिन बेचा था एफएस ने कुछ छोटे से अमाउंट, बट आज 1,794 करोड़ बेच के निकल गया एफएस ने। और जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, आज भी सेम कहूँगा कि विदाउट एफएस कंसिस्टेंट इनफ्लो मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी हो ही नहीं सकता, इतना आप जान के चलिए, ठीक है। डीआईएस खरीदने से क्या होता है, मैं आपको बार बार समझाया था, सपोर्ट मिलता है, मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, मतलब एकदम से क्रैश नहीं होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, सपोर्ट मिल जाएगा, बट वो डीआईएस की खरीदने से। बट एफआईएस की खरीदने से ऊपर स्टेबिलिटी बढ़ेगा और अच्छे से रिकवर करेगा। बट एफआईएस की जब तक ना कंसिस्टेंट फ्लो आ जाए तब तक देखिए थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा मार्केट, ठीक है। अच्छा, वैसे यूएस आपकी मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है। और TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स अगेन आज लाइफ टाइम हाई को टच किया और थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितना भी अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो तो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आप तक पहुंचेगा नहीं जानकारी, ठीक है। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा, कल सुबह सुबह एक काम करना, आपके डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर के ऊपर गूगल में सर्च कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा एस्टिमेट मिल जाए। हाँ, अगर इस बीच में कुछ खबर मिल गया मेरे पास
आ गया खबर तो डेफिनेटली आपको मैं इंस्टा में दे दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिए। सबसे वाइटल बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आज भी थोड़ा सा लैग किया है। उसके बाद आईटी, आईटी कल थोड़ा सा पेन दे सकता है, याद रखना, खास करके अगर आपके पास आईटी की शेयर है तो। और मैं कहूँगा मेटल भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेटल को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। मेटल बहुत वाइटल सेक्टर, मेटल, ये 3 इनफ है। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स आपको दिख रहा है ना, वो एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये लास्ट डे की कैंडल, ये आज की कैंडल, ठीक है। ठीक वैसे ये शुक्रवार की कैंडल, ये बृहस्पतिवार की कैंडल। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स भी दिख रहा है। एक आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये ब्लू रेड कलर की लाइन, ये हो गया आपका 50 दिन की EMA। नोट करना, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर्स है, बेसिकली हमें थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप याद कीजिए ज़रा, कल मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस के बारे में कहा था ऊपर की तरफ। कौन सा रेजिस्टेंस याद कीजिए, मैं आपको पहले 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंस जो आपको मैं कल भी दिखाया था, वो था ये, जो कि नवंबर की आखिरी हफ्तों और दिसंबर की फर्स्ट वीक में हिट किया था। एक नंबर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये कौन सा लेवल पता है, दिखाता हूँ, देखिए ये है आपके 26,250 से लेके 26,200, एग्जैक्टली यही लेवल आपको मैं लास्ट डे कहा था। और आज आप देखिए कहाँ पे हिट किया, कहाँ पे रिजेक्ट हुआ, इसी लेवल पे। तो इस लेवल को दोस्तों होल्ड करना जरूरी है, इस लेवल को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। अब नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मैं कहूँगा इमीडिएटली बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे गिरने का चांस काफ़ी कम है, बट इमीडिएट अगर हम सपोर्ट को डिफाइन करें तो 26,100 जहाँ पे आज सपोर्ट मिला, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे की बात करें तो रफली 26,000, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल। ये 2 हो गया आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, भाई बैंक निफ्टी बार बार स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल कहाँ पे कर रहा है मालूम है, ये देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है ठीक 20 डेज की EMA पे। एग्जैक्टली यही लेवल आपको मैं लास्ट डे कहा था, यही कहा था ना। तो ये कौन सा लेवल है पता है, ये है आपके 59,300 के लेवल। तो बैंक निफ्टी के लिए इस लेवल को होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है, मतलब इस लाइन को एक्चुअली होल्ड करना जरूरी है, जिसका नंबर है 59,300। अगर होल्ड कर लिया तो फर्दर ऊपर रीगेन होगा, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है सिंपल 59,500, और नीचे की तरफ सपोर्ट है 59,000, अगर कोई बहुत बड़ा गिरावट हुआ तो, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी। तो और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अब दोस्तों याद रखना, जो हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, रिस्की है, वॉलेटाइल है। सो गलती से भी FN ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।